एक छोटी सी कहानी है। एक किसान था, अपने पुत्र को जंगल के रास्ते से कहीं घुमाने ले जा रहा था। रास्ते में उसी जंगल में एक जहरीले सर्प ने उस बालक को काट लिया। अब लगा किसान रोने, अरे प्रभु, ये बड़ी मुसीबत आपने हमारे ऊपर डाल दी। अरे ये दुख तो मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगा। आपने मेरे बालक को जहरीले सर्प से कटवा दिया। प्रभु, ये तो आपने हद ही कर दी। इतना बड़ा दुख हमें दे दिया। मेरा एक ही तो बालक था, इसके सिवा मेरी क्या खुशी। थोड़ी दूर अपने बालक को लेकर चला तो बड़े प्रसिद्ध संत थे, वैद्य थे। वैद्य को जाके अपने बेटे को दिखाया तो बेटा इलाज करने पर ठीक हो गया। बड़े प्रसन्नता से भगवान का धन्यवाद बोलते बोलते वापस घर आ गया। कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद में किसान के घर पे सब बढ़िया बढ़िया चलने लगा। एक दिन किसान अपने खेत में रोपा कर रहा था। रोपा करते करते एक बहुत ही डेंजर, बड़ा खतरनाक बैल आया उसकी तरफ भागता हुआ और इतना किसान को अपने सींगों में फंसा करके फेंका है दूर और बार बार अपने मुख से, अपने सिर से, सींगों से किसान को घायल कर दिया। उसके हाथ पैर तोड़ दिए किसान के। किसान लगा रोने, प्रभु ये कैसे माया। अरे हम आपके भक्त हैं और आपके भक्त होते हुए प्रभु ये बैल मुझे मार रहा है। इतने में ही एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आया, बैल को मार के उसने भगाया, किसान के प्राण बचा लिया। अब उस किसान के हाथ पैर टूट गए हैं, चलने योग्य बचा नहीं, खेती बाड़ी देख नहीं सकता, चारपाई पे पड़ा है। कुछ महीनों बाद ठीक हुआ तो अब की बार जी तोड़ मेहनत की, खेती में खूब बढ़िया फसल लहला रही है। पूरे गांव में उसकी जैसी फसल किसी की नहीं है और आज बड़ा प्रसन्न है। अपनी फसल को काट करके और उसका अनाज और भूसा अलग करवा के वही खेत में उसका अनाज पड़ा हुआ था। खूब ढेर लगा हुआ है अनाज का। आज भगवान को धन्यवाद बोलता है, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्या सुंदर खेती की है। पूरे गांव में मेरी फसल के बराबर किसी की फसल नहीं है। बड़ा प्रसन्न। किसान को भूख लगी तो अपने घर खाना खाने चला गया। किसान की पत्नी और किसान दोनों घर गए। किसान अपने बच्चों को वहीं पर छोड़ करके चला गया। कहा बेटा यही अनाज की रक्षा करना, देखना मैं अभी आता हूं। अब बालक तो बालक, किसान जैसे ही गया पीछे पीछे बालक भी चले गए। कुछ समय बाद सब भोजन करके आए अनाज के पास तो देखा कि घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, बादल छाए हुए हैं। लगा किसान प्रार्थना करने, अरे प्रभु इतने अच्छे से फसल करवा दी, इतना बढ़िया अनाज निकला है और ये क्या इतना घनघोर बादल। प्रभु बस मेरा ये अनाज घर तक पहुंच जाए, फिर आप चाहे कुछ भी करो, बस ये मेरा अनाज घर तक पहुंचा दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी समय जोरदार बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि किसान का सारा अनाज खेत में बह गया। जब सारा अनाज खेत में बह गया, लगा सिर पटकने। कहा कि हे भोलेनाथ, हर बार आप मेरी परीक्षा लेते हो, इस बार मैंने कितनी मेहनत से ये अनाज इकट्ठा किया था, आपने इसको भी बहा दिया।
आपको मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे ऊपर थोड़ी तनिक दया नहीं आई? अरे ये अनाज उस हमारे घर चला जाता तो मैं आज अपने बालकों के लिए सुंदर घर बनवा सकता था, सुंदर शिक्षा के लिए इनका बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा सकता था। लेकिन आपको मेरी एक भी खुशी पसंद नहीं है। आप मेरी हर खुशी में टांग अड़ाते हो। प्रभु आप अच्छा नहीं कर रहे। जैसे ही लगा भगवान को बुरा भला कहने, भोले बाबा वहीं खेत में ही प्रकट हो गए। पूछा किसान से, अब बोलो, अब तक तो तुम हमारे पीछे पीछे बोल रहे थे, हम नहीं थे, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु आपको मेरी एक भी भलाई, मेरी एक भी खुशी आपको पचती नहीं है। अरे कितना बढ़िया मेरे खेत में फसल लहला रहा था, अनाज कितने बढ़िया निकला, आपने बारिश करके सबका सत्यानाश कर डाला। आज भोले बाबा ने कहा मैंने तो सब कुछ तेरी अच्छाई के लिए किया, पर तुझे तो हर तरफ मेरी बुराई नजर आई। जब तेरे बालक को जंगल में जहरीले सर्पे काटा था तो जिस वैद्य ने तेरे बालक को ठीक किया वो वैद्य कोई और नहीं, मैं ही था। फिर भी तुम मेरा एहसान नहीं मानता। उस दिन खेत में बैल तुझे रोंद रहा था, बैल तुझे खेत में मार रहा था, उस समय जो हट्टा कट्टा व्यक्ति तुझे बचाने आया था वो मैं ही था, पर तूने मुझे पहचाना नहीं। और आज ये अनाज के लिए रो रहा है ना। जब तेरे बालक और तू सब घर पहुंच गए थे, गांव वाले जल करके तेरे इस अनाज में विष मिला गए, क्योंकि उनकी खेती तो इतनी अच्छी हुई नहीं, तो सारे अनाज में विष मिला करके चले गए। इसलिए मैंने बारिश करके सारा अनाज बह दिया, सारा विष उसका खत्म कर दिया। अब तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हर जगह तेरा अच्छा किया है, पर तुझे तो नजर ही नहीं आता, तुझे तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। बस नाम का धन्यवाद करता है, नाम की श्रद्धा रखता है, तुझे विश्वास नहीं है भोलेनाथ पर। तो मैया भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस आपको उनके ऊपर विश्वास बना करके रखना चाहिए, भरोसा बना करके रखना चाहिए। तो भगवान में श्रद्धा के साथ साथ अपने अंदर विश्वास को भी जगाओ कि मेरे इष्ट शिल्प यही है और इन्हीं को मैं अपना इष्ट मानकर रहूंगा। भगवान बदलने से कुछ नहीं होता, सब भगवान एक ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक भी भगवान के लिए विश्वास नहीं है। उस विश्वास को मत खो दो, उस विश्वास को भी जगाओ।